दोस्तों नमस्कार। मौजूदा दौर में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को विश्व गुरु बनाने का जो सपना देखा जा रहा है, उस विश्व गुरु वाले देश के भीतर फर्जी डिग्रीधारियों की तादाद बढ़ती जा रही है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं। इस बात की तरफ संदेह देश के मुख्य न्यायाधीश तो पहले से ही जाहिर करते रहे हैं। मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सांसद भी जाहिर कर रहे हैं। मामला कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का हो, कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी और फर्जी यूनिवर्सिटियों के की चर्चा का हो, या किसी भी प्रोफेशन का हो, फर्जी डिग्रीधारियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या वाकई फर्जी डिग्रियों के सहारे और फर्जी डिग्रीधारियों के सहारे देश को विश्व गुरु बनाया जा सकता है? क्या विश्व गुरु बनाने की प्रक्रिया यही है जिसमें फर्जी डिग्रीधारियों की तादाद बढ़ती जाए और कोई कहीं से एक रोबोटिक कुत्ता खरीद कर ले आए और रोबोटिक कुत्ता लाने वाली यूनिवर्सिटी ये कहे कि वो कुत्ता उनकी यूनिवर्सिटी ने बनाया है, और फिर वो रोबोट वाला कुत्ता जब चारों तरफ से एक्सपोज होता हुआ नजर आए, उसके बाद 6 और 9 के बीच का अंतर वहां की प्रोफेसर आकर के बताने लगे, तो इस देश के अंदर फर्जी डिग्री और डिग्री देने की प्रक्रिया, इन दोनों के ऊपर सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि क्या भारत एक फर्जी डिग्री वाला विश्व गुरु बन रहा है, या भारत एक डिग्री बेचने वाले देश का विश्व गुरु बन रहा है, या वाकई भारत अपने देश के अंदर और देश के बाहर एक ऐसे विश्व गुरु की परिस्थितियों का निर्माण कर रहा है जो हमारे प्रधानमंत्री के सपनों के भारत का निर्माण करेगा और 2047 तक भारत को विश्व गुरु की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देगा। सवाल यह है कि विश्व गुरु बनेगा तो विश्व चेला कहां से आएंगे, और विश्व गुरु बनने के बाद पढ़ाने के लिए और विश्व गुरु बनाने के लिए अलग अलग पेशे में, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो एमबीए हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो क्लर्क हो, पटवारी हो, किसी भी पेशे के अंदर अगर फर्जी डिग्रीधारियों की तादाद पाई जाती है, मैं कहता हूं एक भी फर्जी डिग्रीधारी पाया जाता है तो यह सिस्टम पर सवाल है। लेकिन एक बेहद प्रतिष्ठित पेशे में 40% फर्जी डिग्रीधारी होने की बात यदि भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के यानी देश में वकीलों की संस्था के सबसे बड़े समूह के वो अध्यक्ष है, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, तो कई सारे सवाल एक साथ उठते हैं। सोचिए, वकालत का पेशा, वकालत के पेशे के बारे में कहा जाता है कि यहां लोगों को न्याय दिलाया जाता है, न्याय की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने की बात होती है। इन्हीं वकीलों में से कुछ लोग जज बनते हैं, कुछ लोग मैजिस्ट्रेट बनते हैं, कुछ एडिशनल जज बनते हैं, और 10 साल की प्रैक्टिस के बाद जब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वो बन जाते हैं, या एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का दर्जा पाने के 10 साल के बाद वो सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन उस पेशे में ही यदि 40% लोगों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनन कुमार मिश्रा ये मान रहे हैं कि ऐसे 40% लोगों के पास फर्जी डिग्री है, तो फिर दूसरे पेशे के बारे में क्या कहा जाए। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े महान विभूतियों की डिग्री को कॉपी की तरह शीशे में फ्रेम करके लगाया जाता है कि अमुक वैज्ञानिक, अमुक राजनेता, अमुक वकील, अमुक नोबेल पुरस्कार विजेता इसी यूनिवर्सिटी से पढ़े थे और ये रही उनकी डिग्री और उसकी डिग्री की कॉपी। लोग जाकर देखते हैं, उन डिग्री की कॉपियों के बगल में खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन सिस्टम एक ऐसे दौर में चल रहा है जहां डिग्री छुपाने के लिए न्यायालय तक का सहारा लिया जाता है। एक सवाल तो कहीं ना कहीं उठता है कि जब बात फर्जी और असली डिग्री की होती है, फिर इस देश में कुछ लोगों की डिग्रियां छुपाने के लिए न्यायालय का सहारा क्यों लिया जाता है, और न्यायालय ये बात क्यों कहता है कि इस डिग्री को सार्वजनिक किए जाने की जरूरत नहीं है। भाई, डिग्री में क्या लिखा हुआ है जिसे सार्वजनिक किए जाने की जरूरत नहीं है? कोई फर्स्ट डिवीजन से पास होगा, कोई सेकंड डिवीजन से पास होगा, कोई थर्ड डिवीजन से पास होगा, कोई फर्स्ट डिवीजन में डिस्टिंक्शन मार्क से पास होगा, यही होगा। कई सारे बड़े बड़े वैज्ञानिक और दूसरे पेशे में जुड़े हुए लोग, ऐसा पाया गया कि उनका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं था, वो शुरू से पढ़ने में बहुत तेज नहीं थे या बहुत तेज थे भी, तब भी उस अनुपात में उन्हें मार्क्स नहीं मिलते थे, लेकिन आगे चलकर उन्होंने अपने फील्ड में अच्छा नाम कमाया। और ऐसे लोगों की तादाद बहुत बड़ी है, और उनकी डिग्रियां भी छुपाई नहीं गई कि कौन व्यक्ति कौन किस डिवीजन से पास हुआ। लेकिन भारत के अंदर डिग्री छुपाने की प्रक्रिया इतनी तेजी से चल रही है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया
उसकी तरफ से एक वेरिफिकेशन प्रोसेस चलाया गया। सभी वकीलों को अपनी डिग्री जमा करने के लिए कहा गया, देश भर के वकीलों को। और मनन कुमार मिश्रा जो भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि 40% के करीब वकीलों ने उस वेरिफिकेशन प्रोसेस में हिस्सा नहीं लिया, उसमें कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद इसकी शिकायत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जस्टिस दीपक गुप्ता की अध्यक्षता में कमेटी बनाई और उस कमेटी के बाद अब तक 40% लोगों की डिग्री कैसी है, असली है, फर्जी है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। एक तो इस देश के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी और फर्जी यूनिवर्सिटी, सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी फर्जी नहीं है, लेकिन फर्जी यूनिवर्सिटी की जो तादाद खड़ी हो रही है उसमें ज्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटी के नाम पर ही है। जिस यूनिवर्सिटी को जो कोर्स चलाने का परमिशन नहीं है वो कोर्स भी वो चला रही है। ऐसा खेल भी देखने को मिल रहा है। और जब डिग्रियों पर सवाल आता है तो कई सारे राजनीतिक दल और उनके प्रवक्ता बीच में बचाव में आ जाते हैं, जैसे लगता है कि भाई किसी ने व्यक्तिगत रूप से उन प्रवक्ताओं की डिग्री पर सवाल उठा दिया। आखिर इस देश में डिग्रियों को लेकर इतनी पर्देदारी की जरूरत क्यों है? बड़े बड़े लोगों की डिग्रियां मौजूदा दौर में चर्चा का विषय बन रही है और सवाल सिर्फ वकीलों पर ही क्यों उठे? ठीक है, बस वकीलों को न्याय दिलाने और न्याय के पेशे जैसे पवित्र प्रोफेशन में रहने और उसको जीने की आजादी। काला कोट पहनकर, बैंड लगाकर जिला न्यायालय से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने वाले वकीलों में 40% यदि मनन कुमार मिश्रा के मुताबिक फर्जी लोग हैं तो निश्चित तौर पर मनन मिश्रा की इस हिम्मत की दाद दी जानी चाहिए कि वो सांसद रहते हुए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहते हुए, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहते हुए मौजूदा दौर में डिग्री देने की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। अन्यथा इस देश में सत्ताधारी दल के कोई सांसद किसी भी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं, सत्ताधारी दल से उनका टिकट काट दिया जाता है, उस पार्टी से उनकी रुखसती हो जाती है। याद कीजिए दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का मामला, डीडीसीए का मामला, बिहार के दरभंगा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुआ करते थे, भूतपूर्व क्रिकेटर, वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के सदस्य कीर्ति आजाद, उन्होंने डीडीसीए के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ सवाल उठाए। कई सारे नेता और कई सारे दूसरे लोग, बड़े प्रभावशाली लोग डीडीसीए से जुड़े हुए थे। नतीजा क्या हुआ? कीर्ति आजाद की भारतीय जनता पार्टी से रुखसती हो गई, उनका टिकट काटा गया। मनन कुमार मिश्रा ने भी मौजूदा दौर में सत्ता और सिस्टम और व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। आखिर डिग्री देने का काम कौन करता है? वही यूनिवर्सिटी, वही कॉलेज करते हैं जो सत्ता और सिस्टम के द्वारा बनाए जाते हैं, उनके संरक्षण में चलाए जाते हैं, उनके द्वारा नियुक्त सत्ता और सिस्टम या राजभवनों के द्वारा नियुक्त वाइस चांसलर की मंजूरी से नए नए कोर्स शुरू किए जाते हैं और तब जाकर डिग्री के मामले में फर्जीवाड़े का खेल चलता है। लेकिन इस फर्जीवाड़े के खेल को अपने यानी वकालत के पेशे के साथ ही शुद्ध करने की जो व्यवस्था मनन कुमार मिश्रा ने लोगों के संज्ञान में लाई है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। सवाल ये उठता है कि वकीलों की डिग्री पर ही सवाल हम क्यों करें? सवाल वकीलों की डिग्री पर होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ वकीलों की डिग्री पर नहीं, कई सारी यूनिवर्सिटीज की डिग्री पर भी सवाल उठते हैं। उससे आगे बढ़कर के देखें, कई सारे कॉलेजेस की, मेडिकल कॉलेज को देखें, कई जगह फर्जी डॉक्टर पकड़े जाते हैं। देश के कई हिस्सों में फर्जी डॉक्टर पकड़े जाते हैं। ज्यादातर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की स्थिति आप इस देश में देखें, इक्का दुक्का अपवादों को छोड़कर, वो मेडिकल कॉलेज कैसे लाइसेंस उन्हें मिलता है, कैसे एमसीआई का अप्रूवल मिलता है, न कॉलेज की बिल्डिंग ढंग की बनी है, न कॉलेज में ढंग के पढ़ाने वाले लोग हैं, लेकिन 50 सीटों के साथ एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गया। वहां डॉक्टर बनने के लिए लोग पहुंचने लगे कि उन्हें एमबीबीएस की डिग्री मिल जाए, एमडीएमएस की डिग्री मिल जाए और वो डॉक्टर साहब कहे जाने लगे। पेपर लीक से इस देश का नौजवान अलग परेशान है। एक तरफ पेपर लीक, एक तरफ फर्जी डिग्री और दूसरी तरफ डिग्रियों के झोल झाल की व्यवस्था ऐसी है कि चपरासी से लेकर राष्ट्रपति के पद तक बैठने वाला व्यक्ति हो, हर व्यक्ति की डिग्री, उसकी जांच होनी चाहिए और आरटीआई के माध्यम से यदि कोई देखना चाहे तो उसे दिखाने की इजाजत मिलनी चाहिए। इस तरह की व्यवस्था ये सरकार क्यों नहीं करती है? ये व्यवस्था नहीं है, इसी वजह से फर्जी डिग्रीधारी लोग वकालत के पेशे में भी बकौल मनन कुमार मिश्रा घुस आए हैं। कई सारे दूसरे सवाल भी इसके साथ जुड़ते हुए नजर आते हैं।
सवाल यह है कि हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी किसका माध्यम बने हुए हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी हमारे जो माध्यम बने हुए हैं वो अभी गलगोटिया यूनिवर्सिटी का एक प्रयोग एआई समिट में आपने देखा होगा। किस तरह से एक चीन निर्मित रोबोटिक कुत्ते को अपना कुत्ता पहले बताया गया और बाद में कहा गया कि उनके स्टेटमेंट को गलत तरीके से कोट किया गया। पूरी छीछा लेदर हो गई वो अलग, देश की जो साख गिरी वो अलग, और एआई के मामले में जहां हम पहले से पिछड़े हुए हैं वहां की स्थिति और बद से बदतर होने के हालात जो बने वो अलग से। आखिर इस तरह से दिल्ली एनसीआर से लेकर देश के दूसरे इलाकों में जिस तरह से प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बाढ़ आई हुई है, क्या उनके जो भी कोर्स चल रहे हैं, क्या सारे कोर्स सरकार से, सरकारी संस्थाओं से नियम कायदे के तहत चलाए जा रहे हैं, उनसे परमिशन लेकर क्या चलाए जा रहे हैं? ये एक सवाल है। दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल जो हमारे दिमाग में अक्सर कौंधता है वो मैं आपके लिए छोड़ता हूं, अपने दर्शकों के लिए छोड़ता हूं। जब किसी को कॉलेज में प्रोफेसर बनना है उसे सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद नेट का एक एग्जाम देना होता है। नेट के एग्जाम को पास करने के बाद व्यक्ति कहीं भी जाकर प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू देने के लिए पात्र हो जाता है। कोई प्रोफेशनल कोर्स की जरूरत नहीं है, बस एक नेट का सर्टिफिकेट आप एग्जाम देकर यदि पास कर गए आपको मिल जाएगा और उसके बाद प्रोफेसर का इंटरव्यू देने के लिए, लेक्चरर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप योग्य हो गए, इंटरव्यू दे सकते हैं। लेकिन प्रोफेसर बनने के लिए कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं होना चाहिए, अलग से कोर्स करने की जरूरत नहीं है। मास्टर साहब बनने के लिए अलग से कोर्स क्यों है? प्रोफेसर बनने के लिए बस एक एग्जाम, और मास्टर बनने के लिए बीएड और डीएलएड तमाम तरह की दुकान वाली एक अलग कोर्स जो शुरू कर दिया गया है। उसके बाद इस देश की शिक्षा व्यवस्था में बचता क्या है? और किस तरह से बीएड की डिग्री इस देश के अंदर बांटी जा रही है, किस तरह से बीएड कॉलेजेस खुले हुए हैं, कुकुरमुत्ते की तरह बीएड कॉलेज खुलते जा रहे हैं, उनकी गुणवत्ता क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस देश का हर नौजवान इस बात को जानता है कि आखिर बीएड के नाम पर और दूसरे डीएलएड और दूसरे अलग अलग कोर्सेज जो टीचर बनाने के लिए चल रहे हैं उसके नाम पर कौन सा फर्जीवाड़ा चल रहा है। क्या टीचर बनाने के लिए प्रोफेसर की तरह से ही एक नेट टाइप का एक सिंपल सा एग्जाम और पात्रता परीक्षा क्या नहीं ली जा सकती? यह उस फील्ड की बात है। बात यदि पेपर लीक की करें, बात यदि परीक्षा में पारदर्शिता की करें, तो कई सारी संस्थाएं सवालों के घेरे में आती है। अभी कुछ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के छात्र मिले थे, उन्हें परीक्षा प्रणाली पर भरोसा नहीं था। कुछ कह रहे हैं कि मार्क्स देने में देरी की जा रही है। मार्क्स कुछ को अभी तक मिले नहीं कि उन्होंने कितने मार्क्स लाए मेंस में, कितने लाए इंटरव्यू में। मैं नहीं जानता कि उनके दावे में कितनी सत्यता है, लेकिन यदि ऐसी चीजें हैं तो सवाल और संदेह पैदा होना लाजमी हो जाता है। बात यदि नीट के एग्जाम की करें, कॉकरोच जनता पार्टी की चर्चा पूरे देश में हो रही है। ये स्थितियां क्यों बनी है? ये स्थितियां सिर्फ इसलिए नहीं बनी है क्योंकि ऊपर से सब कुछ चमका के दिखाया जा रहा है। यह स्थितियां इसलिए भी बनी है कि जहां असली डिग्री के लिए, डॉक्टर साहब बनाने के लिए जो नीट की परीक्षा हो रही है उसका पेपर लीक हो जा रहा है, कभी पीसीएस का पेपर लीक हो जाता है, कभी रेलवे में सी और डी ग्रेड की वैकेंसी के लिए, रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम के लिए 1 से सवा करोड़ लोग फॉर्म भर देते हैं, 3-3 साल तक उनकी परीक्षा नहीं ली जाती। छात्रों को आंदोलन करना पड़ता है तब परीक्षा की तारीख आती है। सेना में भर्ती होती है तो अग्निवीर के नाम से एक टेम्पररी नौकरी 4 या 6 साल वाली एक अलग व्यवस्था वहां कायम की जा रही है। और ऊपर से डिग्री का बोझ और डिग्री की जरूरत को इतना महत्वपूर्ण बना दिया गया है, इतना महत्वपूर्ण बना दिया गया है, इस देश के अंदर डिग्री के लिए हर व्यक्ति मारामारी कर रहा है। हर व्यक्ति डिग्री के लिए बेचैन है कि उसे डिग्री कहीं से मिल जाए। अगर एमबीबीएस कहीं प्राइवेट कॉलेज से कर लिया तो फिर उसके बाद पीजी नीट का एग्जाम देता है। पीजी नीट का एग्जाम देने वाला अगर कोई सीरियस स्टूडेंट नहीं है तो उसके अंदर सिर्फ इतना होता है कि एक मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स वहां पा लिया जाए ताकि किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जो डोनेशन की प्रक्रिया है वो दे करके वहां से एडमिशन ले लिया जाए। और फिर उसके बाद वो लोग डॉक्टर बनकर करते क्या है? मरीज के पेट में गमछा छोड़ देते हैं जब ऑपरेशन करते हैं, तब कहीं कैंची छोड़ देते हैं। कल ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि बाई किडनी में किसी के प्रॉब्लम थी और दाई किडनी का ऑपरेशन कर दिया था। इस तरह के डॉक्टर जो पैदा हो रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? ठीक इसी तरीके से देखें, पुल गिरने की प्रक्रिया चल रही है, कहां से ऐसे सिविल इंजीनियर आ रहे हैं जो एक ही पुल दिन भर में
पूरे प्रोजेक्ट के पूरा होने के पहले 4 बार गिरता है। कहां से ऐसे कॉन्ट्रैक्टर आ रहे हैं, कहां से ऐसे मैनेजमेंट गुरु आ रहे हैं जो नए नए फॉर्मूले ऐसे इजाद कर रहे हैं जिसमें इस देश के अंदर पूरा व्यापारिक ढांचा ही बिखर कर सामने आ रहा है। और अब तो बात वकीलों तक पहुंच गई है। पारदर्शी व्यवस्था तो ये होनी चाहिए जो डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि एक समान शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, सबकी शिक्षा एक समान। उसी तरह सबकी डिग्री के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए। डिग्री किसी को दिखाने में आखिर जो 40% वकील जो जमा नहीं किए हैं कागजात, उनको डिग्री दिखाने में दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है आखिर कि वो डिग्री नहीं दिखा पा रहे हैं? इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बीएचयू बनी, जगजीवन राम जैसे लोग वहां से पढ़ के आए, कई सारे वैज्ञानिक पढ़ के आए, कई सारे पॉलिटिशियन पढ़ के आए, किसी ने अपनी डिग्री नहीं छुपाई। मनमोहन सिंह की डिग्री छुपाने की नौबत नहीं आई, फिर वकीलों की डिग्री क्यों छुपाई जा रही है? भारतीय जनता पार्टी में रहकर बीजेपी का सांसद होने के बावजूद मौजूदा व्यवस्था के अंदर इस सिस्टम के सहारे यदि कथित फर्जी डिग्रीधारी लोग वकील बनकर आ रहे हैं और डिग्रियों को छुपा रहे हैं और उस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन जो सांसद होने के साथ साथ अपनी वकील सब के तौर पर जिम्मेदारी को भी निभा रहे हैं, अगर इस तरह का बयान देने पर मजबूर हुए हैं तो इस बयान के आईने में जरा विश्व गुरु के दावे को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या वाकई हम उसी व्यवस्था में चल रहे हैं जिस व्यवस्था में जब लॉकडाउन लगता है, कोविड-19 कोरोना से संबंधित गाइडलाइंस आती है, तब स्वास्थ्य मंत्री लोगों को नहीं दिखते हैं। एक आईएएस अधिकारी हसमुख अढ़िया दिखते हैं, रोज टेलीविजन पर दिखा करते थे। वो बताते थे कि सरकार क्या कर रही है, लोगों को क्या करना है। मंत्री अपनी जिम्मेदारी से दूर दिखाई देते थे या उन्हें दूर कर दिया जाता था। अब जरा उसके थोड़ा और पहले जाकर के देखिए, जब नोटबंदी हुई, नोटबंदी के दरमियान लोगों को वित्त मंत्री, आरबीआई गवर्नर बहुत कम दिखते थे कैमरे पर। रोज रोज आकर नई नई गाइडलाइंस जो बताते थे वो एक आईएएस अधिकारी थे हसमुख अढ़िया, वो उस जिम्मेदारी को निभा रहे थे। ये डिग्री से संबंधित मामला नहीं है, लेकिन डिग्री वाला मामला जब सामने आता है तो कई सारे सवाल उठते हैं कि आखिर देश के अंदर आईएएस अधिकारियों से ही सारे काम जब कराए जा रहे हैं तो इसके पीछे फर्जी डिग्रीधारी लोगों की तादाद का बढ़ना एक कारण तो नहीं है। जहां तक मैं जानता हूं, कोरोना के समय जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो बड़े काबिल व्यक्ति थे। नोटबंदी के समय जो वित्त मंत्री थे बहुत काबिल व्यक्ति और काबिल वकील थे, अरुण जेटली। कोरोना के समय हर्षवर्धन साहब स्वास्थ्य मंत्री थे, बहुत ही अच्छे नेता माने जाते थे, लेकिन उन्हें मीडिया से दूर कर दिया गया था या वो दूर हो गए थे, जो भी वजह रही हो। आज की तारीख में सत्ता और सिस्टम और इन सब के बीच जो कॉरपोरेट का नेक्सस चल रहा है और इस नेक्सस के बीच में जो कुकुरमुत्ते की तरह खुले हुए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और डिग्री देने वाले संस्थान हैं, उन संस्थानों की गुणवत्ता के लिए, उसकी जांच के लिए क्या सरकार की तरफ से कोई गंभीर प्रयास हुए हैं? वन नेशन वन इलेक्शन की बहुत सारी बातें होती है, लेकिन वन नेशन वन डिग्री जैसी बातें और एक समान शिक्षा व्यवस्था जैसी बातें जो सबसे ज्यादा जरूरी है, डिग्री से भी ज्यादा जरूरी है, उस पर कोई बात क्यों नहीं करता? आज की तारीख में हम इतना ही कह सकते हैं कि भाजपा सांसद और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने जो सवाल उठाया है, इस सवाल को सिर्फ वकालत के पेशे से जुड़े हुए लोगों तक ही नहीं देखना चाहिए, इस सवाल को नीचे से ऊपर तक हर मामले में देखना चाहिए कि आखिर कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था या किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों की डिग्री छुपाने की यदि नौबत आ रही है तो दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है, इस सवाल का जवाब हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या वाकई भारत डिग्री बेचने वाले लोगों के देश में तब्दील होता जा रहा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।